हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो। आज दोस्तों यूएसए के बारे में अपडेट दूंगा आपको। एक काफ़ी बैकलैश इंडिया में है कि जो इंडियंस वहां से डिपोर्ट हुए हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि जैसा कि एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि सिर्फ इंडियंस को वहां से डिपोर्ट किया गया है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उस पर थोड़ा सा दोस्तों आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा जो मुझे यूएस से इनपुट्स आए हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अब तक का जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो है 11,000 जो टोटल डिटेन हुए हैं यूएस में, जिनमें से 105 इंडिया डिपोर्ट हुए हैं अभी तक, और टोटल नंबर उनका 700 है, इंक्लूडिंग ऑल अदर नेशनैलिटीज फ्रॉम साउथ अमेरिका एज वेल। तो दोस्तों आपको पूरे फैक्ट एंड फिगर दूंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को वहाँ पे डिपोर्ट किया जा रहा है या इंडियंस के पीछे जो है यूएस की अथॉरिटीज लगी हुई हैं। हालांकि ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मैनिफेस्टो में था ये कि हम इलीगल इमाइग्रेंट्स पे क्रैक डाउन करेंगे, बट जो अभी फिगर सामने आया है उस हिसाब से कोई इतना ज़्यादा नंबर है नहीं डिपोर्टीज का। अब तक जो है 11,000 जो है टोटल डिटेन किए गए हैं यूएस में, जिनमें से सिर्फ 700 जो है डिपोर्ट हुए हैं। तो इनकी जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं यूज़ किए गए, उनका टोटल फ्लाइट 10 रहा है, जिसमें से इंडिया एक फ्लाइट आया था जिसमें 105 डिपोर्ट हुए थे। उसके अलावा हंडूरास, इक्वाडोर और ग्वाटेमाला, तो ये इन कंट्रीज के अंदर गई हैं मिलिट्री फ्लाइट्स। हालांकि कोलंबिया गई थी, उन्होंने जो है लैंडिंग से मना कर दिया था, तो यूएस को दोबारा एक चार्टर्ड प्लेन में डिपोर्ट करने पड़े थे वहाँ लोग, और मैक्सिको ने उन्हें डिनाई कर दी थी एंट्री, तो मैक्सिको ने कोई भी अपना माइग्रेंट वापस नहीं लिया है। तो दोस्तों फिलहाल एक ही फ्लाइट इंडिया में जो 105 लोग आए हैं वही आए हैं, ऐसा नहीं है कि और इंडिया के लोग डिपोर्ट होंगे इन नियर फ्यूचर, अभी ऐसी कोई वहाँ से न्यूज़ नहीं है। तो ये टोटल फिगर्स हैं, 11,000 टोटल डिटेन हुए हैं जो वहाँ की जेल्स में है। जो डिपोर्ट हुए हैं वो सिर्फ 700 हुए हैं, इंक्लूडिंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज एज वेल। तो दोस्तों अब इसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि जो इंडियंस वहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो जो मुझे इनपुट्स वहाँ से आ रहे हैं वो ये है कि जो अथॉरिटीज़, जो एजेंसीज वहाँ पे रेड्स कर रही हैं, वो कोई इमाइग्रेंट्स जो इलीगल हैं उनके लिए नहीं स्पेशली रेड्स हो रही, वो स्पेसिफिकली किसी क्रिमिनल के पीछे जो कि इन्वॉल्व है किसी हीनियस क्राइम में या सीरियस क्राइम में। उनको जब वहाँ की एजेंसीज को कोई इनपुट मिलता है कि जी एक पर्टिकुलर जगह पे इलीगल जो ये क्रिमिनल काम कर रहा है या वहाँ पे मौजूद है, तो वो उसके लिए रेड करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पे कोई हमारा इलीगल इमाइग्रेंट भी जो विदाउट वैलिड वर्क परमिट काम कर रहे हैं, अगर वो भी वहाँ पकड़े जाते हैं तो उन्हें फिर वो डिटेन करते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रिकॉशन यही हो सकता है कि यदि आपके पास वैलिड वर्क परमिट नहीं है यूएस में काम करने का, तो थोड़ा-सा आप कॉशियस रहिए कि अगर आपको लगता है जहाँ आप काम करने जाते हैं या जहाँ पे भी आप दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, अगर वहाँ पे सराउंडिंग्स में कहीं भी रेड हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि थोड़े दिन काम पे ना जाएँ, थोड़ा-सा अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आपको एक बारी वहाँ पे उन्होंने डिटेन करा तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक मे बी जेल में रहना पड़े, और डिपोर्टेशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डिपोर्टेशन बिल्कुल ही रुक गए हैं, बट नंबर अभी कम है, जैसे कि मैंने शेयर किया। जो ऑफिशियल फिगर है वो 700 के अराउंड है। तो ये थोड़े प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे अगर आप फिलहाल यूएस में इलीगली रह रहे हैं। लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है कि सिर्फ इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है या पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बंदों को पकड़ के वहाँ पे डिपोर्ट कर रही है यूएस गवर्नमेंट। वो मोस्टली क्रिमिनल्स के पीछे हैं, बट उसी प्रोसेस में अगर कोई इलीगली माइग्रेंट भी उनके हाथ आ जाता है तो उसको जेल में डाल रहे हैं या उसका जो भी प्रोसेस है डिपोर्टेशन का उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी फिलहाल अपडेट यूएस से, जिसका कि बहुत ज़्यादा आजकल रोला पड़ा हुआ है इंडिया में भी। तो और कोई जैसे ही मेरे को नए अपडेट्स वहाँ से मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट फिलहाल के लिए यही। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।